एक मुद्दा 2+2 की सरकार, और उसमें से एक अदानी, वो तो गिरे जा रहे हैं 33वें नंबर पर। क्या मुद्दा मिल चुका है? कांग्रेस के पास में मुद्दा है और कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये बहुत जबरदस्त मुद्दा है अडानी जी का। इस मुद्दे ने कई तरह के नरेशन को खारिज किया। सबसे बड़ा नरेशन खारिज किया कि सरकार में आर्थिक अनियमितताएं नहीं है, यह खारिज हो गया पूरी तरह से। इस सरकार में ऐसा औद्योगिक घराना संरक्षण पा रहा था, न तो जो रोजगार देता है, न सरकार के राजस्व में वृद्धि करता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, और न लोगों को आर्थिक सुरक्षा देता है। एक ऐसे औद्योगिक घराने को यह सरकार संरक्षण दे रही थी, और जो जिसकी सच्चाई सामने आते ही वो धड़ाम हो गई। सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से बोफोर्स का मुद्दा लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है कि कितना रुपया नुकसान हुआ और कितना रुपया नुकसान नहीं हुआ। यह बात लोगों के दिमाग में घर कर गई कि देश की सुरक्षा के साथ घपले किए गए, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। वही इस तरह का मुद्दा है अडानी का मुद्दा कि देश की आर्थिक सुरक्षा के साथ घपले किए गए, लोगों के आर्थिक हितों की अनदेखी की गई, एक उद्योगपति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से मौन है। इस तरह से वो घिरी हुई है कि तैयार है। या आप पूरी यात्रा रखिए ना, राहुल गांधी की पूरी यात्रा रखिए, राहुल गांधी पर कोई भी बोलने के लिए की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान केवल मुद्दों की बात की, रोजगार विरोध। अब इसी तरह से औद्योगिक घराना, जब आप अडानी की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने कहा कि इससे रोजगार का भी संकट पैदा होगा, क्योंकि यह कंपनी रोजगार देती ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अखिलेश यादव ने अडानी की चर्चा की और ये कहा कि रोजगार देने में आप विफल रहे हैं और आपने केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। एक बड़ा मुद्दा आया लोगों के सामने, और इसीलिए मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप मुद्दों को लेकर बेरोजगारी को, आर्थिक संकट को, संघीय ढांचे के ऊपर हमले को, देश में बढ़ रही सामाजिक तनाव को, देश में बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव को, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। गवर्नेंस का कोई भी इशू है उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार केवल पोलराइजेशन की बात करती रही। और अगर कांग्रेस अपने प्लेनरी सेशन में इसको लेकर के आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि जो अपनी यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जो विश्वसनीयता कायम की है उसका डिविडेंड मिलेगा। मैं केवल एक और बातें करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर यह निर्णय करती है कि वह अकेले चुनाव में जाए तो यह आपका घाती कदम होगा। मेरी अपनी समझ है, इसलिए होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहां पे कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। चुनाव लड़ने का एक माहौल होना और चुनाव का आपके पास एक तंत्र होना, दोनों आवश्यक है। अगर अपनी बात मतदाताओं तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं, मतदाताओं के पास आप वोटर पर्ची नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि आपको मतदान करने के लिए निकलना है, तो आप एक बात बहुत बेहतर अवसर होने के बावजूद भी आपको वो परिणाम नहीं मिलता सामने जो आपको मिलना चाहिए। मेरी अपनी समझ है कि इसलिए कांग्रेस को तो जिन राज्यों में जो विपक्षी दल मजबूत हैं उन राज्यों में उनको आगे करके और एक सहयोगी संगठन के रूप में इनको आगे चलना होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस के पास कोई चुनौती नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस के पास कोई चुनौती नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अगर आप झारखंड में कहेंगे कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा तो एक आपका घाती निर्णय होगा, मेरी अपनी समझ है। अगर आप बिहार में कहते हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा तो एक आपका घाती कदम है, मेरी अपनी समझ है। अगर आप तमिलनाडु में कहते हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा तो ये मेरी अपनी समझ है। निश्चित रूप से वहां बीजेपी के पास कुछ नहीं है, वहां तो डीएमके जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर अगर आप मिलकर सीटें जीत के ला सकते हैं उसमें मुझे लगता है कोई नुकसान होगा। हाँ, जैसे केरल है, केरल की स्थिति है कि अगर आप वामपंथी और कांग्रेस दोनों लड़ते हैं तो आप बीजेपी को जीतने की कोई संभावना नहीं है। या तो वामपंथी जीतेंगे या कांग्रेस जीतेगी, और दोनों कम से कम केंद्र में सरकार बनाने के लिए साथ है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए कमजोर हुआ है, जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी संगठन छोड़ के गए हैं, कांग्रेस के पास इतना जबरदस्त अवसर है इस समय सभी राज्यों में कि वह बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती खड़ी कर सकती है। मुद्दों के आधार पर, सामाजिक संतुलन के आधार पर, सांप्रदायिकता के ऊपर हमला करके, लोगों के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। मेघालय में आप देखिए, मेघालय में राहुल गांधी की जो सभाएं हो रही हैं, राहुल गांधी की जो सभाएं हो, जिस तरीके से लोग उमड़ करके आए, केवल मुद्दों की बात की राहुल गांधी ने, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने रोजगारी की बात की, उन्होंने बिजली की उपलब्धता की बात की, उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने संघीय ढांचे पर हमले की बात की, उन्होंने लोगों के जीवन में आ रही सुविधाओं की बात की। लोगों ने उसका रिस्पांस किया। मुद्दे इस समय इस देश में इतने ज्यादा हैं और कांग्रेस ने अपनी जो विश्वसनीयता कायम की है
ये दो, और विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का संगठन, ये तीन ऐसे कारक होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा 2024 के चुनाव में। मुझे लगता है कि ये सरकार, और एक संगठित पार्टी का भी संदेश देना होगा इस पार्टी को। अगर ये अपनी प्लेनरी सेशन में संगठित कांग्रेस का संदेश नहीं, जो अभी तक है, जो बात कही जा रही है कि कम से कम इस यात्रा के बाद लोग पार्टी से अलग होना खत्म की जो बनी हुई थी प्रवृत्ति, वो रुक गई। लोग पार्टी के साथ हैं, लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस गठबंधन ने एक संदेश दिया कि तमाम आक्षेपों के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी के ऊपर कोई विश्वसनीयता का संकट नहीं आया, तमाम तरह के सरकारी और संस्थागत कथित पक्षपात के बावजूद भी यह नहीं हुआ कि महाविकास अघाड़ी के ऊपर कोई जन समर्थन का संकट है, विश्वसनीयता का कोई संकट है, क्योंकि मिल करके दिखाई पड़ रहा है कि एक मजबूत गठबंधन है। और जो सत्तारूढ़ दल आज महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल है और केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उसको चुनौती दे रहा। तो अगर ये प्लेनरी सेशन में जो उत्साह का माहौल आप बता रहे हैं, यह उत्साह बिल्कुल जमीन पर आपको दिखाई पड़ेगा, बशर्ते फूंक फूंक करके कदम रखिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लामबंद होइए, मोदी के खिलाफ लामबंद मत होइए। व्यक्तिगत लड़ाई से इस पार्टी को और विपक्ष को बचना होगा। अगर व्यक्तिगत लड़ाई पर आप उतरेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा आप देखिए, फायदा उठाने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत माहिर है। पूरे 3 महीने तक चली यात्रा में राजीव जी एक बार भी राहुल गांधी पे कोई हमला नहीं कर पाया, क्योंकि राहुल गांधी ने किसी बात नहीं की, और एक मुद्दा केवल आ गया, एयरपोर्ट के ऊपर एक नारा लग गया और मोदी जी उसको लेके निकल पड़े। तो ये इस अवसर से आप जिसको कहते हैं ना क्रिकेट में कि बड़ी सदी हुई बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको, जहां आपने ढीली ढाली बॉलिंग की, एक भी बॉल मिला तो आपको मैदान के बाहर दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज एक भी बॉल खेलने की स्थिति में ये पार्टी रहेगी, सरकार रहेगी नहीं, क्योंकि इसके पास मुद्दों का, जनता से जुड़े हुए विषयों का, लोगों की आर्थिक सुरक्षा का कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ आपने किया ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने सेशन में बहुत सोच समझ करके, बड़ी मजबूती के साथ, तर्कसंगत तरीके से एक रणनीति तैयार करनी होगी 2024 के चुनाव में जाने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सोच समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस यहां रणनीति बनाने के लिए तैयार है। और कांग्रेस को जो जीत का मंत्र मिल गया है, वो जीत का मंत्र है कि 50% अपने जो आने वाली जो कमेटी है उसमें अलग अलग ढंग से, चाहे उसमें महिला हो, उसमें युवा हो, उसमें दलित हो, उसमें इन सब के लिए 50% का आरक्षण यानी 50% स्थान सुरक्षित रखना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ कांग्रेस मजबूत